मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं और हनुमान चालीसा के सिद्ध होने से हमें क्या क्या अनुभव होते हैं और हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, कोई मंत्र स्तुति चालीसा को हम सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, पर इनके सिद्ध होने में बहुत समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन जाप किया या 10 दिन मंत्र पढ़ा तो लगे आप सोचने कि ये सिद्ध हो गया। भगवान से जुड़े हुए ये स्रोत बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद हमारे ऋषि मुनियों को प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए थे, जो हमें बड़ी सरलता से प्राप्त हुए हैं। क्या आप सब लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने रचा था और तुलसीदास जी हनुमान जी और राम जी के बहुत ही परम भक्त थे। और एक बार जब बनारस में हनुमान जी के दर्शन हुए थे तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की कि मुझे राम जी के दर्शन करा दीजिए। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि मैं आपको प्रभु के दर्शन जरूर कराऊंगा। आपने शायद ये पंक्ति सुनी होगी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी को चित्रकूट में भगवान राम जी के दर्शन हनुमान जी द्वारा कराए गए थे। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अलावा भी बहुत सारी मंत्र और स्तुतियाँ रची हैं जो हनुमान जी और भगवान श्री राम को समर्पित हैं। इसी तरीके से मैं अगर हनुमान चालीसा की बात कर रही हूँ तो हाँ, हनुमान चालीसा को हम 100% सिद्ध कर सकते हैं, पर उसको पढ़ने का हमें उचित ढंग मालूम होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग हनुमान चालीसा का 11 या 21 बार रोज़ाना पाठ करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी जो ये चालीसा है इसका मुझे लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा या ये सिद्ध क्यों नहीं हो रही। देखिए, जब हम इतनी ज़्यादा हनुमान चालीसा या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो कभी कभी एक गलती हो जाती है हमसे कि हम उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं करते। कुछ लोग 2 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेने का दावा करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैंने सही ढंग से हनुमान चालीसा पढ़ ली है, परंतु 2 मिनट में आप ही सोचिए, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनके शब्दों को जब आप बोलेंगे तो उसमें कितनी स्पष्टता आपको सुनाई पड़ती है, ये आप उसको बोलकर ज़रा देख लीजिए। कम से कम 5 से 7 मिनट हनुमान चालीसा के पाठ में लगता है। अगर हम उसे जल्दी जल्दी बोलते हैं तो भी 2 मिनट में पढ़ी जाने वाली हनुमान चालीसा का पाठ हमें कैसे फलदायी हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्तुति का उचित फल हमें तभी प्राप्त होता है जब उसके उच्चारण में शुद्धता होती है। जब हमें उसका उच्चारण खुद ही सही सुनाई नहीं पड़ रहा दोस्तों, तो भगवान तक उसका उच्चारण कैसे सही से पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है आपके उच्चारण के ही उनको चाह है कि आप ढंग से बोलेंगे तो ही आपको उसका लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन जो सही नियम है हनुमान चालीसा पढ़ने का कि हम उसे सही ढंग से उच्चारित करें तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर होती है। देखिए, हनुमान चालीसा को सही ढंग से सही उच्चारण के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका सिद्धिकरण हमें ज़रूर होता है। और ये जो इसका पढ़ने का सही ढंग है उसे तुलसीदास जी द्वारा स्वयं हनुमान चालीसा में उन्होंने बताया है। उन्होंने हनुमान चालीसा में एक पंक्ति लिखी है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे भगवान शंकर की दया से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें हमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। उस पर भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है और हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है।
अब मैं बात करती हूँ कि हनुमान चालीसा के सिद्ध हो जाने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं या ये सिद्धियाँ किस तरीके से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, चालीसा की हर एक पंक्ति अमृत के समान फल देने वाली है और इसका निरंतर पाठ करने से भक्तों में आत्मविश्वास की जबरदस्त वृद्धि होती है। दोस्तों, हनुमान जी की जो भी पूजा पाठ करते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनके चेहरे पे अलग तरीके का आपको नूर दिखाई पड़ेगा, एक तेज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो नूर, ये जो तेज उनके चेहरे पे आता है, ये उनकी बाबा की जो वो पूजा पाठ करते हैं उससे उनको प्राप्त होता है। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बाबा मेरे साथ है मेरे, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब वो किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है कि मैं ये कार्य कर लूँगा। ये सब उन्हें बाबा की पूजा पाठ से प्राप्त होता है। कुछ भक्तों पर बाबा की विशेष कृपा होती है, जिन्हें उनकी पूजा करने, जब वो थोड़ी सी ही पूजा करते हैं तो उन्हें जो है विशेष उसका लाभ प्राप्त होता है। वो जो लोग होते हैं वो बाबा के बहुत प्रिय होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं और दूसरों के लिए सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपनी पूजा पाठ के बदले कुछ भी कामना नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है प्रभु की प्राप्ति और उनके स्नेह की प्राप्ति। इस तरीके की जिनके अंदर भावना होती है उन पर बाबा की विशेष कृपा रहती है। सर्वप्रथम किसी भी देव की सिद्धि होने से शरीर में आश्चर्यचकित करने वाले जो बदलाव होने लगते हैं, जैसे जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं अपने आसन पर और कुछ ही समय बीतेगा और आपका शरीर ऐसा लगेगा कि जैसे भारी होने लगा, एक अलग तरीके की खुमारी छाने लगती है आप पर। और अगर आप चाहें भी कि मैं उस स्थिति से हट जाऊं, लेकिन आप चाह कर भी उस स्थिति से नहीं हट सकते। ऐसा बंधन सा आपको महसूस होगा जब कोई मंत्र, कोई स्तुति या कोई जो चालीसा वगैरह सिद्ध होने लगती है, तो इस तरीके से आपको अनुभव ज़रूर होंगे। इसके अलावा चालीसा की सिद्धि होने पर आपको वाक सिद्धि भी हो सकती है। कुछ लोगों में ये गुण जो हैं वो स्वतः आ जाते हैं हनुमान जी की पूजा करने से। वाक सिद्धि से तात्पर्य होता है कि जैसा आप कुछ भी बोलते हैं वो सच होने लगेगा। मान लीजिए जैसे किसी ने घर में बात की कि मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा, या मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, तो आपको पल भर में ही उसका उत्तर प्राप्त होने लगेगा कि ये कार्य मुझे नहीं करना है या करना है, ये कार्य मेरे लिए सही है या नहीं सही है। ये भी जो सिद्धि होती है ये भक्तों को प्राप्त होती है और उन्हें उचित अनुचित का जो है वो ज्ञान भी प्राप्त होने लगता है किसी मंत्र या स्तुति के सिद्ध होने पर। अचानक से होने वाले रोग, शोक, दुर्घटना से आप बचे रहते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत या किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपको कभी नहीं छू सकती, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों के साथ बाबा का एक रक्षा कवच रहता है। ये भी एक सिद्धि की तरह ही आपका काम करता है। इसके अलावा दोस्तों और भी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं जब कोई चालीसा या कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको सिद्धि चाहिए ही क्यों? क्या आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो आप इसलिए करते हैं कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो? नहीं दोस्तों, आपका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए अपने इष्ट की प्राप्ति। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किसी पूजा को करते हैं तो आप ये चाहिए कि बाबा जो है मुझे बहुत प्रेम करे और बाबा की जो कृपा है मुझे प्राप्त हो। जब मैं किसी संकट में हूँ तो बाबा मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उस संकट से उबर जाऊँ। और ये 100% सच है कि आप जब बाबा की पूरी विश्वास के साथ पूजा करेंगे तो बाबा आपकी हर पल सहायता करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाबा आपके साथ हर समय रहेंगे, वो आपको किसी भी संकट में पड़ने नहीं देंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ी सिद्धि है। बाबा का प्रेम जो है हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी सिद्धि है।
इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।